की प्रक्रिया को इसी तरीके से निरंतर आगे जारी रखते हुए आज के सेशन में बात करेंगे। आप जो लोग डाउट सेशन आप लोगों का 21 और 6 21 और 6 के मूविंग एवरेज को जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको और बदलनी चाहिए और कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस सेशन के एंड तक मैं आपको 21 और 6 के मूविंग एवरेज के कुछ नॉन फेलियर सेटअप्स बताऊंगा कि 21 और 6 के प्राइजेक्शन में जहाँ पर इस तरीके का प्राइस बिल्डअप होगा, जहाँ कोई भी ट्रैपिंग नहीं होगी, कोई भी एसएल हंटिंग नहीं होगी, लगभग श्योर शॉट होता है कि वहाँ पे जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे वो आपका प्रॉफिटेबल होगा। बशर्ते हमको वहाँ पर हेज करना होगा, पोजीशन को अपने हेज में रखना होगा। मैं एक तरीका आपको बता दूंगा कि क्या कीजिए, वो सिंपल होता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 21 और 6 के मूविंग एवरेज को जब यूज़ करते हैं तो इसके पीछे क्या है बताइए। 21 का जो लाइन है, 21 का एवरेज है, वो हमको लास्ट 21 कैंडल्स का एवरेज दे रहा है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है अगर कोई प्राइस 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसकी सीधा सा मतलब है कि ये प्राइस बाई में है। किस में है? बाई में है। यहाँ पर जितनी बार आप देखेंगे सिर्फ खरीदारी के अवसर देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज टू बाई। इसको हम लोग कहते हैं क्या? वन टाइम वन माइंडसेट। एज अ ट्रेडर अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले हमको एक समय पर एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये जो बात कह रहा हूँ इसको बहुत गौर से सुना कीजिए। ये एक लाइन आपको लगेगा कि बहुत साधारण सी है, ये आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी ही चेंज कर देगा अगर आप इसका महत्व समझ गए। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको इसका लाइन का एक लाइन का महत्व बता दूँ। सिर्फ यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है, कल के हाई नहीं निकले और कल के लो नहीं निकले। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑप्शन बाइंग में परेशान है। बताइए, इंट्राडे मोमेंटम पहली 30 मिनट की कैंडल के जो क्लोजिंग मिली 48,880 और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 48,866। कर लीजिए ऑप्शन बाइंग। क्या ऑप्शन बाइंग कीजिएगा तो कभी आप क्या कर रहे होंगे कि प्राइस हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, लॉन्ग कर दिया। फिर आप कर रहे हैं प्राइस लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, शॉर्ट कर दिया। लेकिन जो ट्रेडर का माइंड सेट क्लियर है, उनको पता है कि ये प्राइस बाइंग में है, उनको पता है ना कि प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, ट्रेंडिंग हायर साइड है, ये प्राइस बाइंग में है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, खरीदारी का अवसर देख रहे हैं। अब उन्होंने एक बार अगर मॉर्निंग में खरीदारी कर ली तो उनके स्विंग लो के एसएल के साथ पोजीशंस बनी हुई हैं और हैजिंग किया हुआ है, तो इतना समय जो बाजार ने ये कंसोलिडेशन किया, इसमें टाइम की जो वैल्यू होती है वो हमारा प्रॉफिट होता है अभी तक। अभी अगर आप जाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कीजिए और देखिए हमारे ट्रेडर्स के पास जो पोजीशन है मैं आपको बता दूं। ऊपर से हम लोग 50-500 रखे हुए हैं कॉल साइड से और नीचे से हम लोगों ने 47,100 सेल किया हुआ है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये सेल का पोजीशन है, इसको हेज भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से करके होल्ड किया हुआ है। ये 24 अप्रैल की एक्सपायरी। ठीक है, अब ये पोजीशन इस तरीके का है, प्राइस कुछ भी करे हर हाल में प्रॉफिट में लेकर आएंगे ये पोजीशन इस तरीके से, है ना। तो आप नहीं समझते अभी वन टाइम वन माइंडसेट क्या है। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि एक प्राइस में बार बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो प्राइस फेलियर करता है, फिर वहीं पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जबकि दोनों ही गलत है। जब प्राइस में बाइंग होगा तो शॉर्ट सेलिंग बार बार ट्रैप की जाएगी, शॉर्ट्स के जितने सेटअप बनेंगे वहाँ बार बार एसएल हंटिंग होगी। अगर प्राइस वीक है तो जितने लॉन्ग के सेटअप बनेंगे उसमें बार बार एसएल हंटिंग होगी और शॉर्ट के सेटअप्स बार बार आउट परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप ट्रेंड को पहचानें और ट्रेंड के साथ चलते हुए प्राइजेक्शन को ट्रेड करें तो कभी आप गलत होंगे ही नहीं। जैसे कि अभी ट्रेंड क्या है? अपसाइड है, तो कभी भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी स्विंग लो ब्रेक हो गया हो, एक बार भी किसी ने अगर अपना पोजीशन स्विंग लो के साथ लॉन्ग किया है तो सिंगल टाइम उसका एसएल चला गया हो तो बहुत बड़ी बात। क्यों? लॉन्ग में प्राइस है तो प्राइस में जितने भी वन टाइम वन माइंडसेट जो सोच लिया ट्रेडर कि हमको सिर्फ खरीदारी के अवसर देखने हैं और वो जितनी बार बाइंग करेगा अपॉर्चुनिटी उसका मिस नहीं जाएगा, कभी भी गलत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक समय पर या तो खरीदार बनिए या बिकवाल बनिए, तो आपको पहचानना होगा। अच्छा, ये बताएगा कौन कि बायर बनेंगे या सेलर? तो ये मार्केट बताता है ना, तो वही मैंने आपको बताया 21 का मूविंग एवरेज क्या है, आपको बता रहा है कि आपको बायर बनना है या सेलर बनना है। तो अगर कोई प्राइस मूविंग एवरेज ये है 21 का, ठीक है, और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमको यहाँ सिर्फ खरीदारी के अवसर देखने हैं। समझ लीजिए ध्यान से, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एक बार ये सेटअप पूरा अगर आप समझ गया एवरेजेस का तो आप समझ लीजिए इससे बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको कभी लाइफ लॉन्ग नहीं मिलने वाली। और ये आपका एक, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आइकॉनिक सेटअप होगा जिसको आप लाइफ लॉन्ग ट्रेड करेंगे, जीवन भर इस पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि लैगिंग है नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ चेंज हो जाएगा ये सेटअप पे आपका, कभी नहीं। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग को आइडेंटिफाई करता है ये प्राइस।
जहाँ पर इंस्टीट्यूशन अभी जस्ट अगर पैसा लगाएगा तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, तो प्राइस कभी आपको गलत सिग्नल दे ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई प्राइस है तो हमको क्या, सिर्फ खरीदारी, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी। क्या देखना है? बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी। अच्छा, अब आप लोग पूछते हैं यहाँ पर कि कब तक खरीदारी की तरफ ही रुख रखा जाए, कब तक अपने माइंड को चेंज ना किया जाए कि शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। तो मैं आपको बोलूँ, प्राइस ये 21 का एवरेज है, इसके नीचे एक बार आने के बाद जब दोबारा ये लो ब्रेक करके यहाँ क्लोजिंग करने लगेगा, तब हम ये बाइंग के माइंडसेट से बाहर निकलेंगे, नहीं तो तब तक सिर्फ खरीदारी के अवसर ही ढूंढ रहे होंगे। एक बार ब्रेक होने पर कभी भी हम लोग शॉर्ट सेलिंग की तरफ नहीं बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम ब्रेक में जो स्विंग लो लगता है, जब वो ब्रेक डाउन हो और उसके नीचे की क्लोजिंग मिलने लगे, तब कहीं हम लोग बाइंग के अपने जो माइंडसेट होता है उससे बाहर निकलते हैं। तब तक सिर्फ खरीदारी के अवसर देख रहे होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि कब तक बाइंग देखनी है। तो मैंने आपको बता दिया कब तक बाइंग देखनी है। जैसे अभी यहाँ पर 21 का एवरेज लगा लीजिए, मूविंग एवरेज इस तरीके से लाइए और लगा लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हम लोग ट्रेंड क्या है, अपसाइड ट्रेंड में है, तो हम लोग 21 के एवरेज को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्लोज से भी आप ले सकते हैं, चाहे तो लो से लेंगे तो बहुत बेहतर है। ठीक है, लो से लीजिए, SMA को स्मूथिंग लाइन को चेंज करके EMA कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम लोग जो कलर लें थोड़ा सा डार्क लें, जिससे आसानी से हम चीज़ों को देख सकें। अब देखिए ये प्राइस है, ये 21 का मूविंग एवरेज। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्राइस एक बार इसके नीचे आता है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अभी 6 के इसका साथ बताऊंगा। ठीक है, प्राइस एक बार इसके नीचे आता है और स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है, तो हमको शॉर्ट सेलिंग नहीं देखनी है, अभी सिर्फ खरीदारी ही देखनी है। प्राइस फिर इसके नीचे आने की कुछ ऊपर चला जाए तो अभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं देखनी है, मतलब खरीदारी के अवसर ही ढूंढ रहे हैं। प्राइस फिर इसके नीचे आ रहा है लेकिन दोबारा ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अभी भी हम सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देख रहे हैं। प्राइस फिर इसके नीचे आ रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी हम सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देख रहे हैं। अब अगर प्राइस दोबारा आकर इस 48,500 के लेवल को नीचे ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद फिर हम कहीं शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे, तब तक नहीं। ठीक है, तब तक सिर्फ खरीदारी के अवसर देखने हैं। तो ये 21 का एवरेज क्या कर रहा है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, पहचान कर रहा है कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, किस और हमको डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहिए। तो इससे 60% तो आपकी तकलीफ यही दूर हो गई कि ट्रेड में जहाँ पर आपके एसएल हंटिंग होगा या प्राइस में फेलियर होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी ही नहीं। ठीक है, अब आता है एंट्री पॉइंट, इससे माइंड सेट बना। 21 के एवरेज ने आपको क्या बताया, आपका माइंड सेट क्लियर कर दिया कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 21 का एवरेज है, 21 के एवरेज के ऊपर अगर कोई प्राइस है तो खरीदारी में तो है, लेकिन अगर वो प्राइस यहाँ पर एक 6 का एवरेज, 6 के मूविंग एवरेज को हम यूज़ करें, वो हमेशा 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा। ठीक है, और जब भी प्राइस इस तरीके से गिरते हुए नीचे आएगा तो ये एवरेज भी 21 को क्रॉस करने आएगा। देखिए अब 6 का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब 6 का मूविंग एवरेज 21 के मूविंग एवरेज को वन टाइम क्रॉस करे, सेम प्राइजेक्शन थ्योरी एवरेज के साथ वन टाइम क्रॉस करे और दोबारा ऊपर जाए, तो हमको खरीदारी ही करनी है। क्या करना है, लॉन्ग करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाइंग करना है। अगर ये एवरेज दोबारा आकर ये लो ब्रेक कर देगा तो अपने लॉन्ग की पोजीशन से आप एग्जिट हो जाएंगे। अब अगला लॉन्ग का पोजीशन आप नहीं लेंगे जब तक दोबारा से प्राइस अप ट्रेंड की तरफ नहीं बढ़ेगा, मतलब स्विंग हाई ब्रेक नहीं होंगे। अब देखिए जो ट्रेडर्स अभी स्विंग हाई नहीं समझते, प्राइस एक्शन को नहीं समझते, तो ये चीज़ें आपको इनिशियल टर्मिनोलॉजी है ट्रेडिंग का, प्राइस एक्शन का, जिसको आपको समझ लेना चाहिए। स्विंग हाई क्या होता है बताइए, सिंपल है, प्राइस चलते चलते जो एक इंपैक्टफुल हाई बना देता है जहाँ से रिट्रेसमेंट होता है, वो होता है स्विंग हाई। अब ऐसे प्राइस चल रहा था, ये हाई लग गए, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करा तो ये स्विंग हाई हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें, अगर आप लोग भी बेसिक से ये सारी चीज़ें सीखना चाहें और हैजिंग को सीखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप चाहें तो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है ना, आपको उसका नीड लगे तो कीजिए। ठीक है, हैजिंग की आपको नीड लगे तो कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मूविंग एवरेज। ठीक है, क्या लगाना है, 6 का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको प्लॉट करना है। मैंने क्या बोला, 6 का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको प्लॉट करना है। अच्छा समझ तो गए ना, क्लोजिंग को फिर से लो से लीजिए और SMA को EMI स्मूथिंग लाइन यहाँ पर चेंज करके और यहाँ पर एक हम लोग रेड लाइन ले लेते हैं जिसको इस तरीके से डॉटेड रखते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बन गया। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि प्राइस एक बार इसके नीचे जाएगा, या तो मूविंग, ये 21 का एवरेज हुआ और ये 6 का औसत हुआ। तो देखिए दो तरीके से ट्रेड बनता है, पहला ये एवरेज एक बार नीचे जाकर अगर ऊपर आया
तो यहाँ पर हम लोग लॉन्ग करेंगे और नीचे से अगर आपको हेजिंग आता है तो नीचे से पुट शॉर्ट करते हुए हेज कीजिए, तो कभी भी कोई लॉस होने की संभावना रही नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने बोला जीरो लैगिंग है। अभी एक आपको इसका ट्रिक बताऊंगा आगे मैं चल के इसी सेशन में, जहां पर आप समझेंगे कि ये किस तरीके से हाईली प्रॉफिटेबल है आपके लिए। सिंगल टर्म में आपको लॉस नहीं देगा। आप जितना बैक टेस्ट करना चाहे उतना बैक टेस्ट कर लीजिएगा और इसके परिणाम में एक सिंगल ऐसा लग जाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा सर, है ना, मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनल, तो देखता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर एवरेज ऊपर आएगा तो यहाँ पर आप लॉन्ग करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एंट्री क्या होता है, अगर मूविंग एवरेज 21 का ये रहा और 6 का मूविंग एवरेज ये है, प्राइस इसके नीचे आया, एवरेज 21 के नीचे नहीं आया, 6 का औसत 21 को क्रॉस नहीं किया, लेकिन प्राइस 6 के मूविंग एवरेज के नीचे आकर दोबारा ऊपर आया, तो ये भी एंट्री। तो दो तरीके से एंट्री है, एक तो एवरेज जब 21 के एवरेज को ब्रेक करे दोबारा ऊपर आ जाए तब एंट्री बनेगी। दूसरा, प्राइस जब 6 को तो ब्रेक करे लेकिन 21 को ना ब्रेक करे और दोबारा लौट कर ऊपर आ जाए तो दूसरी एंट्री। दो तरीके से यहां पर आपके वन टाइम वन माइंडसेट में लॉन्ग करने के सिनेरियोज बनेंगे, ठीक है। इन दोनों में आपको अपॉर्चुनिटीज देखना है। जैसे यहां पर समझिए, यहां पर अगर आप देखें तो प्राइस यहां पर इसके नीचे आया और दोबारा एवरेज ऊपर गया। एवरेज देखिए, ये ग्रीन लाइन 21 का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन 6 का मूविंग एवरेज है। सेटिंग्स जिस तरीके से मैंने चेंज किया है इसी तरीके से करना है। अब कोई बोलेगा ये स्मूथिंग लाइन 9 का ही है जो कि लिखा हुआ भी है, वो लिख कर भी आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आप मुझे क्या बताएंगे सर, है ना। मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ इसी तरीके से चेंज कीजिएगा। मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं यूज़ करने को बोला हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग लाइन के साथ यूज़ करना है, यही बोल रहा हूँ, ठीक है। समझिए, यहाँ पे प्राइस एवरेज इसके नीचे आया 21 के नीचे और 6 का एवरेज दोबारा ऊपर आ गया, तो मैंने कहा पहला लॉन्ग का पोजीशन यहाँ बना, स्विंग लो के साथ आप जाएंगे, अब प्राइस चल कर जाएगा। दोबारा देखिए यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बन रही है, प्राइस तो नीचे आया और लेकिन अभी प्राइस ने 21 के एवरेज को ब्रेक नहीं किया और इस एवरेज ने भी 21 के एवरेज को ब्रेक नहीं किया, 6 के एवरेज ने भी नहीं किया, प्राइस दोबारा इसके ऊपर आ गया। लॉन्ग कीजिए, एसएल एरिया स्विंग लो, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा लगभग तक। फिर से प्राइस वही कर रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस फिर इसके नीचे आ रहा है, अब एवरेज भी इसके नीचे आ रहा है, एवरेज दोबारा इसके ऊपर गया ना तो यहाँ पर एंट्री बनती है, स्विंग लो, फिर आपका एसएल, फिर आपके टारगेट आपके सामने, ठीक है। जितनी बार ऐसे एंट्री आपको मिलेगी उतनी बार लीजिए। यहाँ पर देखिए फिर ये नीचे आया प्राइस और एवरेज भी थोड़ा सा नीचे आया और ये फिर ऊपर गया, तो फिर ये एंट्री बनी। अब देखिए यहीं पर हम लोग ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्राइस कहीं मोमेंटम नहीं दे रहा है, लेकिन टाइम की वैल्यू, जितनी देर प्राइस रुका है तो नीचे जो भी पुट स्ट्राइक प्राइस है उनमें टाइम की वैल्यू को हम रिसीव कर रहे हैं और वही हमारे प्रॉफिट है। हम लोग हेजिंग में सबसे बड़े प्रॉफिट ऐसे ही करते हैं कि प्राइस रुका रहे फिर भी हम लोग कॉल और पुट बेचकर और उसको प्रॉपर हेज करके अपने पैसे बना लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेचना है, कौन से कॉल बेचने हैं, कौन से पुट बेचने हैं, पोजीशन को बैलेंस कैसे करना है ना, प्राइस के साथ एडजस्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जब आपको आती हैं। अभी आप लोगों को लगता है आप लोग ऑप्शंस को जानते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ, आप लोग अभी ऑप्शंस को 1% भी नहीं समझते हैं। ऑप्शंस प्राइस एक्शन से बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक अलग उसके लिए आपको देखिए क्लासेस में जब आप आते हैं 1.5 से 2 महीने का समय लेता हूँ सिर्फ ऑप्शंस की क्लासेस में। प्राइस एक्शन का अलग टाइम लेता हूँ 1 से 1.5 महीने का समय, और ऑप्शंस में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है सिर्फ डेली 1 घंटे के सेशन के बावजूद। सोचिए कितना कुछ ऑप्शंस में आपको डेरिवेटिव्स में सीखने के लिए है, समझ कर देखिए, है ना। अभी भी अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं अभी नेक्स्ट सेशन करूंगा तब आपको 21 और 6 के इस मूविंग एवरेज के लिए बता दूंगा कि किस तरीके के प्राइस एक्शन जीरो लैगिंग होते हैं, ठीक है। 21 और 6 के मूविंग एवरेज में कौन से प्राइस एक्शन जीरो लैगिंग होते हैं। पहले अभी जो मैंने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर भी कोई लैगिंग नहीं होगा, प्राइस एक्शन में कोई ट्रैपिंग नहीं होगा, सिर्फ आपको इसको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से यूज करना है। अच्छा, अगर ये प्राइस एक बार एवरेज 6 का ऊपर गया था, दोबारा लौट कर आता और ये लो ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ता, अब लॉन्ग की तरफ नहीं जाता, ठीक है। अब लॉन्ग की तरफ नहीं जाता, ध्यान रखिए। अब शॉर्ट सेलिंग इससे कैसे करनी है वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।